राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। मित्रों, बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि आप कोई बढ़िया सी फिर से अपनी कोई भूतिया घटना नहीं डाल रहे हो। तो पता नहीं क्यों मेरे भी दिल ने स्वीकारा कि लाओ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ेदार फिर से एक अच्छी सी अपनी भूतिया कहानी डालनी चाहिए। मित्रों, आज मैं आप लोगों को अपनी उस दिन की एक घटना बताता हूँ जब करीबन मेरी उम्र यही कोई 14-15 साल रही होगी। ये बात मित्रों उस वक्त की है, सन 2003 या सन 2002। प्रॉपर मुझे याद तो नहीं है ये अच्छे से, खैर जो भी रही हो, लेकिन मैं अपनी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको क्या रही। मित्रों, क्या था कि हमें बचपन में पता है गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था। अक्सर हम लोग बचपन में 4-5-6 लड़कों का ग्रुप था। हम लोग बचपन में गिल्ली डंडा बहुत खेला करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि गिल्ली डंडा खेलने के लिए हर इंसान को एक बड़े से मैदान का चुनाव करना होता है। तो उस बड़े से मैदान का चुनाव करने के लिए हम जगह जगह भटकते थे। कभी कोई मना कर देता था तो कभी कोई। लेकिन हमारे मन में क्या एक बार आया कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना शमशान घाट की ओर चला जाए, वहाँ खेलते हैं। जब शमशान घाट की ओर गए मित्रों, तो पता चला कि वहाँ तो लाशें जलती हैं, यहाँ तो कोई खेलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब बचपन की बात। फिर हम लोगों ने कहा तो एक काम करते हैं, कोई कब्रिस्तान चलते हैं, मुस्लिमों के कब्रिस्तान। उससे अच्छा तो कहीं मैदान का हमें चुनाव मिल ही नहीं सकता है। फिर मित्रों, हमारे एक शहर में बहुत बड़ा नामी गिरामी कब्रिस्तान है। हम वहाँ पहुँच गए, 7-8 लड़कों का ग्रुप, और वहाँ पे खेलते रहे ऐसे करके कई दिन बीत गए। करीबन 7-8 दिन से हम लगातार जा रहे थे वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने, और बड़ा आनंद आता था। खूब खेलते थे गिल्ली डंडा मित्रों, और इतना आनंद आता था कि हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो मैदान बहुत बड़ा था। पर थोड़ा सा जो जमीन थी वो इस टाइप की थी, उबड़ खाबड़, क्योंकि कब्रें वगैरह थी, कहीं पे मिट्टी दब गई थी, कहीं पे उठी हुई थी, जंगाड़ झाड़ियाँ जंगल टाइप का था। तो ऐसे ही हम सारे लड़के जब एक दिन गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो एक लड़के ने ऐसा शॉट मारा कि गिल्ली बहुत दूर जाकर किसी झाड़ियों में चली गई। जब गिल्ली मित्रों झाड़ियों में गई, तो मेरा एक अजय नाम का दोस्त मुझसे कहता है कि जाओ मोंटी भाई, गिल्ली लेकर आओ। मैंने कहा गिल्ली? उस समय क्या था कि हम बचपन के होने के कारण इतना कोई भूत प्रेत और इन सब चीज़ों में मित्रों ज्ञात नहीं था, हमें अकल नहीं थी। जब हम पहुँचे, झाड़ियों के अंदर घुसकर जैसे ही हम पहुँचे, तो क्या देखते हैं, वहाँ पे एक काले कपड़े पहनी हुई बहुत सुंदर खूबसूरत सी लड़की, नकाब पोश में, यानी उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था, और वो बहुत सुंदर लड़की थी, बेहद खूबसूरत। पर उसकी आंखें ही आंखें दिख रही थी, लेकिन वो लड़की पूर्ण तरीके से नहीं दिख रही थी, कि उसका चेहरा देखना कोई संभव वाली बात नहीं थी। इतने में मेरे लड़के जितने भी बाहर थे, वो दोस्त मेरे खड़े हुए, उन लोगों ने जोर से आवाज़ लगाई कि अबे तुझे इतनी देर हो गई, यहाँ पे गिल्ली नहीं मिली, क्या कर रहा है तू? 1 घंटे से ऊपर हो गया, तू गिल्ली ढूंढ रहा है या अंदर ही बैठ कर रह गया? उनके भी दिल में डर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये झाड़ियों में फंस कर रह गया हो, कांटे वगैरह चुभ गए हों, या पड़ा हो ये बेहोशी की हालत में। तो वो लोग इससे पहले मुझे देखने आते, उससे पहले मैं झाड़ियों से बाहर निकल आया। तो वो कहते हैं मुझसे कि क्या कर रहा था तू इतनी देर से झाड़ियों में? मैंने अपने दोस्तों से कहा कुछ नहीं यार, कर रहा था, लेकिन ये अंदर लड़की कौन है बैठी? तो उन्होंने कहा लड़की? कौन है लड़की? मैंने कहा भाई लड़की है अंदर, मैंने देखी। उन्होंने कहा कहाँ है लड़की, दिखा। चलो मैं छोटा था, लेकिन उसमें कुछ नौजवान भी लड़के थे, 18, 19, 20 साल के। उनके मन में गलत फहमियाँ आने लगी कि यार इस झाड़ियों में लड़की। तो उन्होंने जैसे ही झाड़ियों में बढ़े, और उन्होंने मुझे बकना स्टार्ट कर दी कि साले मुझे भूतिया जगह पर डरा रहा है तू, ये कब्रिस्तान है।
मतलब हमें भपकी में ले रहा है, तू डरा रहा है, इस तरीके की बातें वो लोग आपस में करने लगे कि वैसे तो दिखने में बहुत छोटा लगता, 13-14 साल की तेरी उम्र है और तू हम जैसे बड़ों बच्चों को भी डराने लगा। मैंने कहा भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, वहां पे रियल में ही कोई लड़की है। तो वो कहते हैं कहाँ है लड़की, मुझे तो दिख नहीं रही। मैंने कहा भाई अभी यही झाड़ियों में बैठी हुई थी, लेकिन अब नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो लड़की आखिर कहाँ गई। खैर कोई बात नहीं, ये बात दिमाग से निकल गई। फिर हम लोगों ने गिल्ली डंडा खेल खाल कर अपना सारा सामान को समेटा, जिसकी गिल्ली थी जिसका डंडा था सबने अपने हाथों में लिया और वहां से निकल गए। करीबन दोपहर के 2-2:30 बजे का किस्सा था और हम लोगों ने अपने खाया पिया मनोरंजन किया। ऐसे करके हम दूसरे दिन पहुंचे। सारे लड़कों ने एक प्लान बनाया कि भाई कल पहुंच जाना उसी मैदान में 12-12:30 बजे। हमने कहा ठीक है, 12:30 बजे तक हम सब पहुंच जाएंगे उस मैदान में। अब दूसरे दिन पहुंचने की बारी आई। जब मैं उस मैदान में पहुंच गया तो मैं क्या देखता हूँ, वहां पे कोई लड़का नहीं पहुंचा, मैं अकेला। मैंने कहा ये सारे के सारे मुझे मूर्ख बना गए, ये तो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, पर वहाँ पे कोई लड़का नहीं पहुँचा। अब मैं बहुत परेशान, अब ऐसे हालातों में मैं क्या करता। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, नहीं आए तो। फिर एकदम मेरी कल वाली बात पर सोच गई और मैं सोचने लगा कि कल जो लड़की थी वो कौन हो सकती है। अचानक मेरी निगाह उस मज़ार पर गई। उस कब्रिस्तान में एक मज़ार भी थी। वो दरगाह पता नहीं किसकी थी, मैं नहीं जानता क्योंकि बचपने में होने के कारण, लेकिन आज उस दरगाह के बारे में मुझे पता चल गया है कि वो कोई पीर बाबा की दरगाह है। तो उस दरगाह के पास में क्या देखता हूँ, वही लड़की नकाब पोश में बैठी हुई है और वो मुझे बराबर अपनी 2 आंखों से लगातार निहार रही है। लेकिन मेरे दिल में बचपन होने के कारण इतना डर भय नहीं था और मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो मैंने उस लड़की से कहा कल तुम झाड़ियों में क्या कर रही थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने हाथों का इशारा करती हुई उस लड़की ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम यहाँ बैठो। तो मैं वही जमीन में बैठ गया उस लड़की के कहने पर। अब मैं बैठ तो गया। जब मैं अच्छा भला उस लड़की के कहने पर बैठा तो मैंने कहा हाँ बताओ। फिर उसने सामने इशारा किया कि एक छोटी सी गिट्टी उठाओ। तो मैंने उस लड़की के कहने पर गिट्टी उठाई। उठाने के बाद उसने पता नहीं क्या एक लूडो टाइप का था, जमीन में बना दिया और उसके पास एक थैली थी पॉलीथीन काले कलर की। उस पॉलीथीन में से वो छोटे छोटे से बारीक बारीक पत्थर निकालती है वाइट कलर का, और वाइट कलर के पत्थर वो चारों खाने में डालने लगी और मुझसे कहती है इसे खेलो। तो मैंने कहा खेलो, कैसे खेला जाएगा, मुझे तो ये सब नहीं आता है। तो उसने जैसे ही अपना नकाब हटाया तो मानिए जैसे एक हूर की परी, एक बला हो, इतनी खूबसूरत लड़की। और फिर वो बात भी कर रही थी। वो बोल बोल कर कहती कि देखो ये आगे बढ़ाना, ये आगे बढ़ाना, इस तरीके से मैं आगे चाल चलूंगी, तुम चलना। कल से मैं देख रही हूँ तुम 3-4 दिनों से लड़के आ रहे हो, तुम गिल्ली डंडा खेलते हो, क्या मजा मिलता है इसमें, कुछ नहीं है। आज तुम्हारा दोस्त कोई नहीं आया, तुम अकेले हो। मैंने कहा पता नहीं क्यों आज मेरे दोस्त कोई भी नहीं आए, आज मैं अकेला हूँ। बताओ ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। तो वो कहती कोई बात नहीं, दोस्त नहीं आया, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ देने के लिए, तुम खेलो। तो मैं उस लड़की के साथ में लूडो खेलने लगा। हम लोगों को काफ़ी देर हो गई लूडो खेलते खेलते, काफ़ी देर से हम लोग लूडो खेल रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। बार बार वो लड़की कभी मेरे हाथों पे हाथ लगाए, कभी मेरे पैरों पे हाथ लगे। दोस्तों मेरी उम्र इतनी कम होने के बावजूद भी मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा था, एक गंदी सी फीलिंग का। जबकि ये सेक्स जैसी भावनाएं और संभोग जैसी बातों को तो मैं जानता भी नहीं था, इन क्रियाओं को। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार एक चीज़ का बहुत एहसास हो रहा था कि कोई चीज़ है, कुछ तो है गड़बड़, यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था बचपन होने के कारण, बचपना भी काफ़ी था। जब जब वो लड़की मेरे तन पे हाथ लगाए तो मेरे मन में एक सीरत सी दौड़ जाती थी
एक करंट जैसा, और मुझे उसकी अनुभूति जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। यानी फीलिंग बुरी नहीं होती थी, बहुत अच्छी होती थी। इतनी प्यारी फीलिंग होती थी कि मैं उस फीलिंग को समझ नहीं पाता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एक आनंद की फीलिंग। खैर कोई बात नहीं, ये सिलसिला रोज ही चलता रहा। 2 बजे के बाद मैं उस लड़की के पास से चला जाता अपने घर, और वो लड़की कहती कल फिर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। पता नहीं ऊपर वाला जाने वो लड़की का चमत्कार था या पता नहीं क्या। जिस दिन से उस लड़की से मेरी वार्तालाप होना स्टार्ट हुई थी, वो फर्स्ट टाइम, उस दिन से मेरे दोस्तों ने भी उस कब्रिस्तान में आना बंद कर दिया था। और फिर मुझे खुशी भी होने लगी कि अब कोई भी मेरा दोस्त ना ही कब्रिस्तान में आए वही अच्छा है, मैं अकेले ही रहूं। वरना इस लड़की के साथ मैं रहूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अगर मेरे दोस्त आएंगे तो मैं इस लड़की के साथ कैसे वार्तालाप करूंगा, कैसे इसके साथ लूडो खेलूंगा। इससे तो अच्छा मेरे दोस्त ना आए, क्योंकि दोस्तों से मैं होने के बावजूद भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, जबकि दोस्तों के बिन मैं रह नहीं पाता था। उन दोस्तों के ना आने पे मुझे खुशी होती थी, और उन दोस्तों के आने पे मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर ये आ गए तो मुझे इनसे चिड़न सी होने लगी थी कि कोई ना आए। और इत्तेफाक से उस कब्रिस्तान में फिर कोई दोस्त नहीं आता था। पता नहीं वो लड़की की माया थी या चमत्कार। ये सिलसिला मेरे संग काफी दिनों तक चलता रहा, और मैं उस लड़की के साथ में रोज जाता था, रोज लूडो खेलता था दोस्तों। एक दिन की बात है, अचानक क्या होता दोस्तों, करीबन 7-8 दिन बीत गए। दिन था बृहस्पतिवार। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी नई कहानी की आरंभ।